बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं कि रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट्स, यहाँ रिड्यूस से मतलब ये है कि ये उन्होंने जो हमें टर्म्स दी हुई हैं ना, एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, कि सादा तरीन मुख्तसर तरीन शक्ल में लेके आना है। स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप कि ये सिंपल टर्में हैं हमारे पास। हमने क्या करना है, इनमें से सिर्फ मुश्तरक लेना है अदाद को, या जैसे हम कहते हैं कामन लेना है। ठीक है, कामन लेना है उनको, और उस तरह हमारी ये जो एक्सप्रेशन है वो सादा तरीन यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने यहाँ से कोई भी हिस्सा मुश्तरक कैसे लेना है, यानी कि कामन किस तरह लेना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपने सबसे पहले ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर पड़ा है, सारी टर्म हमारे पास जो ऊपर पड़ी है, इसको देखें। इसको अगर देखें स्टूडेंट्स, तो पहले पहले आपने ना ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में नंबर्स पड़े हैं ना, यानी कि 3 और 6, इन्हें हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। ये हमारे वेरिएबल ए के कोएफिशिएंट्स हैं। यहाँ वेरिएबल ए का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ वेरिएबल ए का कोएफिशिएंट हमारे पास बी है, 6 है। स्टूडेंट सॉरी, आपने सबसे पहले इन दोनों में से देखना है कि इन दोनों में कम तरीन मुश्तरक कौन सा नंबर है जो हम ले सकते हैं, कम तरीन कॉमन नंबर कौन सा है जो हम ले सकते हैं। आपने वो कम तरीन छोटा से छोटा कॉमन नंबर लेना है जिसका पहाड़ा यानी कि जिसका टेबल दोनों पे जाता हो, ये 3 पे भी जाता हो और 6 पे भी जाता हो। तो स्टूडेंट्स, वो कौन सा पहाड़ा है जो दोनों पे जाता है? तो देखें, 2 वाला पहाड़ा 3 पे नहीं जाता, 6 पे जाता है, लेकिन हमने वो लेना है जो दोनों पे जाता हो। तो देखें स्टूडेंट्स, कम से कम छोटा से छोटा जो पहाड़ा इन दोनों पे जाता है ना, वो 3 वाला जाता है, क्योंकि 3 वाला पहाड़ा खुद 3 पे भी जाता है और 6 पे भी जाता है। तो हम 3 को कॉमन लेंगे, हमने 3 को कॉमन ले लिया है। अब देखें, नंबर का काम हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हमने देखना है कि ये जो हमारे पास दूसरी टर्में पड़ी हैं, जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, इनको हमने कॉमन लेने हैं। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर ए पड़ा है, ए की 2 है, ठीक है, यहाँ ए पड़ा है, यहाँ भी ए पड़ा है, ठीक है, दोनों जगह पर ए पड़ा है। तो हम कॉमन ए को ले सकते हैं, लेकिन बी को कॉमन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बी यहाँ नहीं है, यहाँ है। वो चीज कॉमन ले सकते हैं जो दोनों जगह पर पड़ी हो। ठीक है, तो ए हमारे पास देखें, अब छोटा से छोटा ये है ए की 2 और ये है ए। तो हम इनमें से छोटा कौन सा है? ये ए की पावर 1 है, ये ए की पावर 2 है। हम ए की पावर 1 यहां भी है और इसमें भी ए की पावर 1 है। ठीक है, तो हम छोटा कौन सी कॉमन है? पावर ए की पावर 1 है, तो हम ए की पावर 1 भी कॉमन ले लेंगे। ये देखिए, जिसकी पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है। मैंने ए भी कॉमन ले लिया है। अब स्टूडेंट देखें, जो दो यहां से हमने लिया है कॉमन, इस सारी टर्म में से जो हमने लिया है कॉमन, असल में जो चीज हमने कॉमन ये ली है ना, ये चीज जो हमने कॉमन ली है, उसको इसको हम डिवाइड करते हैं इस पे, जहां से हमने कॉमन लिया है। जहां से कॉमन लिया है उस पर हम उस चीज को जो हमने कॉमन ली है उसको तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अंदर जो हमारे पास ये जो बनती है ना रकम, ये आ जाती है। तो ये रकम जो हमारे पास है, ये किस तरह आई है, ये मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये इस तरह आई है कि ये देखें, 3a² माइनस 6ab। कौन सी रकम है? 3a² माइनस 6ab। ये मैंने ऊपर लिख लिया है। अब इस पर मैं डिवाइड क्या कर रहा हूं, तकसीम क्या कर रहा हूं इन दोनों पर? वो चीज जो मैंने कॉमन ली है, ये 3a, तो ये तीनों दोनों पर डिवाइड कर दे। ये देखिए, मैंने दोनों पर डिवाइड कर लिया। ये आसान तरीका है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसको डायरेक्ट आता है तो वो ज्यादा अच्छी बात है, जिसको नहीं आता तो वो इस तरह सीख ले। आप देखिए स्टूडेंट, ये 3 जो है ना हमारे पास, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर पड़ा है ए की 2, नीचे पड़ा है ए की 1, तो ये एक ए इस एक ए से कट जाएगा, ऊपर एक ए बच जाएगा हमारे पास ए की। ये माइनस आ गया ये वाला। अब देखिए, 3 वाला पहाड़ा 6 पे कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है, तो ये आ गया। अब देखिए, ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, बी बच जाएगा हमारे पास। तो ये चीज जो हमारी है ना स्टूडेंट्स आई है, ये क्या है? ए माइनस 2b। तो ये देखिए, अंदर हमारे पास क्या आया है? ए माइनस 2b। ठीक है, अब देखिए ऊपर हमारा काम हो गया है, नीचे अब लेते हैं। अब देखिए नीचे यहां से 2 है, पहले ये गिनती वाले लफ्जों को देखेंगे, जो नंबर्स हैं हमारे पास, कोएफिशिएंट्स हैं।
ये देखें और ये देखें 4 और 2, इन पे कम से कम कौन सा छोटा से छोटा पहाड़ा कौन सा जाता है टेबल, देखें वो 2 वाला जाता है। 2 वाला पहाड़ा 2 पे भी जाता है और 4 पे भी जाता है, तो इसीलिए मैं कम से कम कौन सा पहाड़ा 2 वाला ले रहा हूँ, ये 2 कॉमन ले लिया। अब देखें ए यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन कम तरीन छोटा तरीन ए कौन सा है, ए की पावर 1 और ये ए की पावर 2, तो ए की पावर 1 छोटी है तो वो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, जो दोनों में हो। अब देखें यहाँ बी की पावर 1 है, यहाँ बी की पावर 2 है, छोटी कौन सी है, बी की पावर 1 है, तो मैं बी की पावर 1 ले सकता हूँ। 2 मैंने इसीलिए नहीं ले सकता क्योंकि 2 अगर इधर है तो इधर भी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन B1 यहाँ भी है और B1 इसमें भी है, ठीक है, इसलिए बी एक कॉमन ली है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि जहां से हमने इस यहां से जो जिस टर्म से कॉमन लिया है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे हम वो डिवाइड करेंगे जो हमने कॉमन लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, जहां से हमने कहां से इस सारी रकम से हमने ये वो चीज़ है जहां से हमने कॉमन लिया है, तो इसको ऊपर लिख लें। ये देखें सारी टर्म आ गई और चीज़ क्या कॉमन ली है, 2ab, तो इस 2ab को हमने इस सारे पे डिवाइड करना है, तकसीम करना है। ये कितनी टर्में हैं, 1 और ये 2, तो इन दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर दें। अब देखें स्टूडेंट, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये एक ए 2a है तो एक ए से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक ए बच जाएगा, ठीक है हमारा। अब देखें ये b इस b से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा हमारे पास। अब देखें 2 वाला पहाड़ा 4 पे जाता है 2 बार। अब देखें ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें नीचे एक b, ऊपर के 2 b हैं उनमें से एक से कैंसिल होगा तो एक b बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास a माइनस 2b जो है ना, ये अंदर हमारी रकम बनेगी। ये देखें ये अंदर हमारी रकम आ गई है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या होगा कि ये सारी रकम a माइनस 2b से कैंसिल हो जाएगी, ऊपर हमारे पास 3a बच जाएगा, ये आ गया, नीचे हमारे पास 2ab बच जाएगा, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि अब सिंपल देखें, a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 बच जाएगा, नीचे 2b बच जाएगा, यही हमारा जवाब है। अब स्टूडेंट्स अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको मेथड बता दिया है। अगर आपको इस तरह डायरेक्ट लेना नहीं आता वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अगर फिर भी आपको ये मेथड जो हमने किए हैं ये मेथड नहीं आते, अगर इस तरह मुश्किल लगता है तो आपने इस तरह हल कर लेना है, ठीक है, लिख कर आ जाएगा, वरना हम इंशाल्लाह अब डायरेक्ट कॉमन लेंगे इनसे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम अपनी कर लेते हैं जुज नंबर 3, उसके बाद जुज नंबर 2 करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट देखें ऊपर एक ही टर्म है तो यहाँ हम दूसरी टर्म नहीं है हमारे पास, तो कॉमन वाला मसला हल हो गया, यहाँ पर कॉमन हमें लेना ही नहीं पड़ेगा, तो ये उसी तरह आ जाएगा AC। आप नीचे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ है a की 2, यहाँ है एक a। अब देखें एक a है, यहाँ a की 2 है, तो छोटा a की ताकत 1 होती है ना हमारे पास, a की पावर 1, तो a हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, वो आ गया बाहर कॉमन। अब देखिए यहाँ x की 2 है, यहाँ एक x है, तो एक x हम कॉमन ले लेते हैं। अब स्टूडेंट ये जो ax हमने कॉमन लिया है, इससे मुराद क्या है कि ये जहां से हमने कॉमन लिया ना इस टर्म से, उस पर हमने इसको डिवाइड करेंगे नीचे रख के, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमारे पास अंदर जो जवाब होता है वो आ जाएगा। अगर इस तरह आप करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो वो आप साइड पर कर सकते हैं, हम यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। अब देखें हमने a की पावर 1 और x की पावर 1 निकाल लिया है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ कितने बच जाएंगे, a की पावर 1 निकाल लिया तो एक ही बच जाएगा, और x पे एक x निकाल लिया तो x भी एक बच जाएगा, ठीक है। तो वो देखें एक x बच गया और एक a बच गया, एक a बच गया और एक x बच गया, माइनस ये माइनस आ गया। अब स्टूडेंट देखें ax, अगर हम इसी को नीचे ax डिवाइड कर दें यहाँ पर तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, वही आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स ये a जो है ना हमारे पास इस a से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास सिर्फ c बच जाएगा, नीचे हमारे पास x बच जाएगा और अंदर सारी रकम बच जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब हम कर लेते हैं जूज नंबर 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जूज नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि जूज नंबर 2 में हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ देखें, यहाँ a है लेकिन a यहाँ नहीं है तो a कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ b है, यहाँ भी b है तो b कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x हमने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट बंद करेंगे, अब यहाँ क्या चीज़ बच जाती है वो देखेंगे, हमने bx कॉमन ले लिया तो ये bx खत्म हो जाएगा, a बच जाएगा, तो ये मैंने a लिख दिया है, ये अलामत प्लस की प्लस आ गई।
अब देखिए यहाँ बी एक्स की 2 है, हमने एक बी एक्स निकाल लिया है, तो ये बी चला गया, बी खत्म हो गया। हमने एक एक्स निकाला है, यहाँ पर एक्स की 2 है, तो एक एक्स बच जाएगा, वो आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब नीचे देखें, स्टूडेंट, यहाँ ए है, यहाँ नहीं है, तो ए कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, तो सी हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया है। अब स्टूडेंट देखें कि यहाँ क्या चीज बचेगी। हमने सी एक्स कॉमन ले लिया है, ये सी एक्स हमने कॉमन ले लिया है, तो सिर्फ ए बच जाएगा। तो ये देखें ए आ गया है, प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ हमारे पास सी एक्स की 2 है, लेकिन हमने सी एक्स 1 यानी कि सी एक्स की पावर 1 कॉमन लिया है, तो सी, तो ये सी एक चला गया, खत्म हो गया, लेकिन एक एक्स यहाँ बच जाएगा, क्योंकि हमने एक एक्स कॉमन लिया है, यहाँ 2x पड़े हैं, तो हम एक एक्स बच गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगले मरले में क्या होगा कि x प्लस ए एक्स और ए एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, हमारे पास बी एक्स ऊपर बच जाएगा, नीचे सी एक्स बच जाएगा। अब अगले सिस्टम में, अगले स्टेप में क्या होगा कि ये x से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर b बच जाएगा हमारे पास, नीचे c बच जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जुज नंबर 4 करेंगे स्टूडेंट। ये ऊपर हमारे पास दूसरी रकम नहीं है, तो ये उसी तरह आ जाएगा। यहाँ देखें स्टूडेंट्स 100 है, यहाँ देखें ए स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो हम दोनों को कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर को। अब क्या चीज हमने कॉमन ली है, ए स्क्वायर कॉमन ली है। कहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से लिया, तो यहाँ अगर हम ए स्क्वायर नीचे भी लिख दें, डिवाइड कर दें और यहाँ भी कर दें, तो क्या होगा कि ए से कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक स्क्वायर का पहाड़ा एक स्क्वायर पर डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल होंगे, 1 आ जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस आ गया। अब इसके नीचे हम ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन लिया है, तो ए स्क्वायर को अगर डिवाइड करें, नीचे रखें, तो ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बी बच जाएगा, ये आ गया है। अब अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखें 5 का पहाड़ा 15 पे जाता है 3 बार, तो ये 3 आ गया, और 5 का पहाड़ा 100 पे जाता है 20 बार, ये आ गया। अब देखें ये स्टूडेंट्स ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास बी स्क्वायर सी बच जाएगा, बी स्क्वायर सी आ गया हमारे पास, और नीचे 1 माइनस बी आ जाएगा हमारे पास। यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम करेंगे इंशाल्लाह जूस नंबर 5। स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा मेथड चेंज हो रहा है, लेकिन बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो आप हम पहले कर चुके हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये फार्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी की शक्ल में हो, तो फिर उन्हें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट जो जवाब हमने सवाल करने लगे हैं ना, जो जुज हम करने लगे हैं, उसमें हमारे पास ये जो ऊपर टर्म पड़ी है ना, तो अगर देखें ना आप कि अगर यहाँ हमारे पास इसको हम ए समझ लें सारे को, और इसको सारे को बी समझ लें, और दरमियान में फार्मूले का माइनस भी आ रहा है, तो हम इन्हें ए प्लस बी ए माइनस बी की सूरत में लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स हमारा यहाँ होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी होल स्क्वायर होना चाहिए, तो इसके लिए ये जो 4 पड़ा है, ये जो 9 पड़ा है ना, इनको हमें स्क्वायर की हालत में लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 4 किस चीज़ का मुकम्मल मुरब्बा होता है, तो आप देखें कि 4 जो होता है ना, वो 2 का मुकम्मल मुरब्बा होता है, क्योंकि आप 2 की पावर 2 से मुराद 2 को 2 बार ज़रब दें, तो 2 दूनी 4 होता है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, और 3 की ताकत 2 से मुराद के 3 को 2 बार ज़रब दें, 3 तिया 9, तो ये आ गया। तो हम 4 को और 9 को इस सूरत में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और इनको कीमतों को यहाँ पर पुट कर देते हैं। 4 की जगह हमने 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ देखें 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख लिया है, और नीचे स्टूडेंट्स हमने बिल्कुल उसी तरह लिखा है। अब आप यहाँ कहेंगे कि हमने 2 को, यहाँ 4 को इस तरह क्यों नहीं लिखा, 2 की पावर 2 की तरह, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ हमारा फार्मूला नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम तब लगाते, लेकिन यहाँ देखें 6 भी तो किसी हिस्से का मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो वो हमारा काम नहीं होना था। लेकिन ऊपर क्योंकि हमारा फार्मूला भी लग रहा है, और दोनों किसी न किसी हिस्से के मुकम्मल मुरब्बा भी हैं, तो इसीलिए हमने ऊपर ये काम किया है। नीचे उसी तरह रहने दें स्टूडेंट्स, ऊपर देखें ये काम हमने कर लिया है। अब देखें अगले स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि 2 का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इन्हें एक ही मुश्तरिक यानी कि कॉमन स्क्वायर में लिख लेते हैं। तो हमने 2x का एक ही मुरब्बा लिख लिया, 2x स्क्वायर। इस तरह हमारे पास ये
होल स्क्वायर बन गया, यानी ए की 2 की शक्ल बन गई है। ठीक है, ये माइनस आ गया, माइनस आ गया। अब देखिए ये 2 का भी स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इन्हें कॉमन यानी कि मुश्तरक स्क्वायर में लिख लेते हैं। तो मैंने उन्हें कॉमन स्क्वायर में लिख लिया। अब देखिए ये बी की 2 की शक्ल बन गई है। ठीक है, अब नीचे देखिए इन्हें सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, मुख्तसर कैसे कर सकते हैं कि इनमें जो चीज़ें कॉमन आती हैं वो निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 में और 6 में क्या चीज़ कॉमन आती है, कौन सा पहाड़ा है जो दोनों पर जाता हो, 4 पे भी जाता हो 6 पे भी जाता हो, तो वो स्टूडेंट्स 2 का होता है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, तो एक एक्स है इनमें, तो ये एक एक्स मैंने कॉमन ले लिया है। वाई कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में नहीं है। अब स्टूडेंट देखें, हमने यहाँ से यहाँ इस टर्म से जो चीज़ कॉमन ली है ये वाली, इसी चीज़ को यहाँ दोनों पर डिवाइड करें। अगर हम 2x को यहाँ पर डिवाइड करें, 2x नीचे लिखें, तो ये 2 जो होगा ना, ये 4 के साथ कितनी बार जाएगा, 2 वाला पहाड़ा 4 पे कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, तो ये आ गया। अब नीचे 2x है, एक x ऊपर 2x से कैंसिल होगा तो ऊपर एक x बच जाएगा, तो ये आ गया। ये प्लस है, ये प्लस आ गया। अब देखिए 2 वाला पहाड़ा जो है वो 6 पे कितनी बार जाता है, 6 पे कितनी बार जाता है, 3 बार, तो ये आ गया। ये x बाहर आया तो यहाँ एक ही x था तो वो खत्म हो जाएगा, y हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे, तो ये y आ गया। ठीक है, अब देखें नीचे हम क्या करते हैं कि यहाँ देखें ए की, तो ये है ए की, ये सारी रकम ए है, ऊपर स्क्वायर है, माइनस ये बी है सारी, ऊपर स्क्वायर है, तो हम इसे ए प्लस बी, ए माइनस बी की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये देखें ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ए की रकम है, ये बी की, ये ए माइनस बी है। ठीक है, ये ए प्लस बी है, और नीचे हमारे पास क्या है वो दोनों लिख दें। अब देखिए 2x+3 और नीचे भी 2x+3 पड़ा है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 2x-3 बच जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आ गया। नीचे हमारे पास 2x बच जाएगा, वो आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमारा जवाब है। अब स्टूडेंट ये जो हमारी जूज नंबर 7 है ना, ये बिल्कुल जूज नंबर 5 की तरह है, तो पहले इसे कर लेते हैं और छठी को बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह। ये देखें स्टूडेंट्स, पहले इन्हें मुख्तसर कर लेते हैं। यहाँ ऊपर सारी टर्म पड़ी है, यहाँ भी पड़ी है। अब ऊपर क्या चीज़ है जो कॉमन आ सकती है, 2 और 3 में से कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते स्टूडेंट, क्योंकि कम से कम 2 वाला पहाड़ा 2 पे तो जाता है लेकिन 3 पे नहीं जाता, तो इसीलिए यहाँ कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ ए पड़ा है, यहाँ भी ए पड़ा है, तो ए को हम कॉमन ले लेते हैं। ये एक्स हमारा पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब एक ए यहाँ से कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो अंदर क्या बचेगा, 2 और ए की 2 है यहाँ पर, ए की 1 हमने कॉमन ले लिया, तो एक ए यहाँ बच जाएगा, तो 2a आ जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस आ गया। अब देखें 3ax है, ए हमने बाहर निकाल लिया था, बाहर कॉमन ले लिया था, तो 3x बच जाएगा, ये आ गया 3x। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए 4 और 9 में कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जो दोनों पे जाता हो। ठीक है, तो अब देखें x भी कॉमन, ए कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इधर पड़ा है इधर नहीं पड़ा। x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x 1 है और यहाँ x 3 है, एक x हम कॉमन ले लेते हैं, ये a हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है। तो यहाँ से जब स्टूडेंट्स एक x हम कॉमन, x हमने कॉमन लेने से मुराद यहाँ से निकाल लिया है। जब यहाँ से x हमने निकाल लिया है बाहर, तो यहाँ क्या चीज़ बच जाएगी, 4a² बच जाएगा। तो ये देखें 4a² बच गया, माइनस यहाँ हमने 9x 3 है, हमने एक x निकाल लिया है, तो 9x की 2 बच जाएगा, तो 9x की 2 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट हमारा क्या होगा कि ये ए देखिए एक्स ए या ए एक्स जो सेम है। ठीक है, इधर उधर लिखे हुए हैं, ज़रब में पड़े हैं तो कोई मसला नहीं है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर 2a-3x बच जाएगा, 2a-3x। अब देखिए स्टूडेंट नीचे देखें, फिर a की 2 माइनस b की 2 वाला हमारा फार्मूला बन रहा है, जैसे हमने पिछली जूज में किया है। लेकिन वो करने से पहले हम इन्हें होल स्क्वायर में लिखेंगे। तो देखें 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर उसी तरह आ गया, ये माइनस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ये x स्क्वायर है उसी तरह आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये फार्मूला लगाने से पहले इनको होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। a की 2 और 2 की पावर 2 है और a की पावर 2 है, तो इन्हें हम a की पावर में लिख लेते हैं, 2a होल पावर 2। ठीक है, माइनस माइनस आ गया। अब देखिए 3 की पावर 2 है और x की पावर 2 है, तो हम इन्हें मुश्तरिक यानी कि कॉमन स्क्वायर ले लेते हैं इनका। ये 3x है तो इसका कॉमन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन गया, ये सारी रकम a है और ये सारी रकम b है, तो ये a² माइनस b² है, तो वो क्या होगा, a माइनस b और a प्लस b। ये कोई मसला नहीं है स्टूडेंट्स, आप पहले a माइनस b लिखें या a प्लस b लिखें, बस एक दफ़ा a माइनस b लिखना है और एक दफ़ा एक प्लस b लिखना है। ये देखें 2a-3x
2a माइनस 3x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड हुए हैं तो ऊपर 1 बच जाएगा हमारे पास, नीचे 2a प्लस 3x बच जाएगा। यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जूज नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले आप ये दो फार्मूले देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ ए क्यूब माइनस वाई क्यूब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, फिर आगे टर्म में उसी तरह लिखनी पड़ेंगी हमें, एक्स और वाई की जगह ए भी लिखना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो स्टूडेंट्स फार्मूले देख रहे हैं कि अगर आपके पास आ जाए कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो वो किसके बराबर होता है, वो इस सारी टर्म के बराबर होता है स्टूडेंट्स। और इसको याद रखने का क्या तरीका है कि यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो तो आपने उसको कैसे खोलना है, ओपन किस तरह करना है कि सबसे पहले आपने वही टर्म बगैर पावर्स के लिख लेनी है। ये देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो इनकी पावर को आप निगलेक्ट कर दें तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा हमारे पास, तो आपने पहले लिख लेना है एक्स माइनस वाई। फिर दूसरी बार आपने क्या करना है, ब्रैकेट बंद करनी है, फिर आपने उसी चीज का देखें हमने ये पावरें 3 थी ना, तो एक एक पावर्स हमने ले ली हैं तो बाकी कितने पावर ही बच गई, 2 ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। तो आपने फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है, एक्स की 2 प्लस वाई की 2, ठीक है, ये देखें हमने एक्स की 2 प्लस वाई की 2 लिखना है। ये याद रखना है कि आपने कि यहाँ अगर माइनस है तो पहली यहाँ टर्म में हमारे पास माइनस आएगा, यहाँ हमारे पास इन दोनों के दरमियान प्लस आएगा, दोनों स्क्वायर वाली टर्मों के दरमियान प्लस आएगा। फिर देखें स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि अगर यहाँ पहले माइनस आया था ना, ये जो प्लस होता है ना, ये माइनस वाले फार्मूले में और प्लस वाले फार्मूले में दोनों में, यहाँ दोनों सूरतों में इन दोनों के दरमियान प्लस आता है, तो ये तो आपने याद रख लेना है, ठीक है। फर्क कहाँ आता है कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, उसका उल्टा आएगा। और इसी तरह यहाँ प्लस है स्टूडेंट्स प्लस वाले फार्मूले में तो यहाँ प्लस आएगा पहली बार, लेकिन उसके उल्ट यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखने हैं। अब हम करेंगे जूज नंबर 6 स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ऊपर टर्म है ये नीचे टर्म है। स्टूडेंट्स देखें ये वही चीज आ गई है जो अभी हमने की है, तो ये फार्मूला खोल लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है हमारे पास, एक्स देखें माइनस है तो देखें एक्स माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स वाई आ गया, ठीक है। अब नीचे देखें स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तीनों में 5 है तो कॉमन ले लेते हैं 5 को। अब देखें एक्स कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि एक्स यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, वाई भी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ वाई है यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया है। अंदर देखते हैं क्या बचता है, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब देखिए हमने 5 यहाँ से कॉमन लिया तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये आ गया। यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया तो सिर्फ एक्स वाई बच जाएगा, ये आ गया, प्लस प्लस यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया तो सिर्फ वाई स्क्वायर बच जाएगा, ये आ गया। अब स्टूडेंट देखें कि ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये वाली, और नीचे वाली देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट ये सिर्फ ना ये इनकी जगह चेंज हैं, हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर लिख लें एक्स वाई को इधर लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस तरह पढ़े हो तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये एक ही टर्म्स हैं तो हमने इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये देखें सॉरी मैंने अगर ऊपर अभी कैंसिल नहीं किया, नीचे टर्म में हमने किए, ठीक है। ऊपर देखें तरतीब से लिख लिया है, ऊपर उसी तरह लिख दिया जैसे हमारे पास पढ़ा था। ये 5 वाला पहाड़ा कैंसिल हो जाएगा, इस पे जाता है 4 बार तो ये 4 आ गया, ये उसी तरह आ गया, ये भी उसी तरह आ गया। नीचे मैंने इसको तरतीब से लिख लिया जैसे ऊपर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, जगह तब्दील कर दी है, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4 एक्स माइनस वाई बच जाएगा, यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम इंशाल्लाह करेंगे अपनी जूज नंबर 8। स्टूडेंट्स यहाँ 8 और आगे जो हमारे पास जूजें आ रही हैं वहाँ हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ये जो हमने दूसरे चैप्टर में आई थिंक किया था स्टूडेंट्स, ये दूसरे चैप्टर में, हाँ दूसरे चैप्टर में हमें किया था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती थी ना स्टूडेंट्स, उसकी हम तजी करते थे, उसकी हम फैक्टराइजेशन करते थे। किस तरह के दो ऐसे हिस्से लेते थे जिन्हें आपस में ज़रब देते थे तो वो जवाब आता था जो हमारे पास ए को सी के साथ देने से आता है, और उनको जमा या तफरीक करते वक्त ऐसा जवाब निकलता जो हमारे पास दरमियान में होता था, यानी कि एक्स के साथ वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट यही हम काम यहाँ करेंगे। ऊपर देखें स्टूडेंट एक्स है, यहाँ भी एक्स है तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स मैंने कॉमन ले लिया। अब मैंने लिया एक्स, एक एक्स कॉमन लिया है, यहाँ पर है 2 एक्स,
एक्स की पावर 2 से मुराद यही है कि यहाँ 2x हैं, तो यहाँ कितने x बच जाएंगे, एक x मैंने कॉमन ले लिया, एक x बच जाएगा, वही आ गया, ये माइनस है, ये माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ पर 5x है, मैंने एक x बाहर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ सिर्फ 5 बच जाएगा, ठीक है, तो ये 5 आ गया। नीचे देखें स्टूडेंट, यहाँ हम कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ हमें इनकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, तजी करनी पड़ेगी, तो वो हम करते हैं स्टूडेंट्स। देखें ये हमारे पास ये वाली रकम यहाँ आ गई है। अब देखिए स्टूडेंट, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारे पास ये पड़ा होता है ना यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, इसको हम ज़रब देते हैं किस से, यहाँ आखिर में कॉन्स्टेंट के साथ ज़रब देते हैं। तो देखें 1 को -5 से ज़रब दें तो -5 आता है हमारे पास, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम माइनस को निगलेक्ट कर लेते हैं, भूल जाते हैं, +5 ले लेते हैं, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, हमने ऐसे दो हिस्से लेने हैं, ऐसे दो हिस्से लेने हैं जिन्हें हम ज़रब करें, जिन्हें हम ज़रब करें तो वही जवाब आए जो हमें इसको ए को सी से ज़रब देने से आया है। ये देखें, एक्स स्क्वायर के साथ वाली ए होती है, एक्स के साथ वाली बी होती है और कांस्टेंट सी होती है रकम, ठीक है। तो वो जवाब आए, उन दोनों को जब ज़रब दें, ऐसे हम इनसे निकालें दो जिनको ज़रब दें, ऐसे रूट्स हों, ऐसे जोड़े हों हमारे पास जिनको हम ज़रब दें, तो वो जवाब आए जो इन दोनों को देकर हमें आया है। ये देखें, ये 5 आ रहा है, अभी माइनस को भूल जाएं फिलहाल, तो एक को ज़रब दें 5 के साथ तो 5 आता है। फिर अगर इन्हें जमा करें या तफरीक करें तो ऐसा जवाब आना चाहिए जो हमारे पास दरमियान में एक्स के साथ होता है, यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये देखें, 5 और 1 को जमा करें 6 हो जाता है, लेकिन यहाँ 6 नहीं है, तो इसका मतलब जमा से हमारा काम नहीं बनता। अब तफरीक कर लेते हैं, 5 में से 1 चला जाए तो 4 बचते हैं, 4 बचते हैं, मतलब ये यही जोड़ा हमारा दोनों काम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इस जोड़े में जो सबसे बड़ा हो ना, उसकी अलामत आप वो लेंगे जो एक्स के कोएफिशिएंट की हो। आप दूसरे चैप्टर को अगर दोहराएं, खास इसी सवाल को दोहराएं, तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर से समझ आ जाएंगी। तो देखें स्टूडेंट, जहाँ 5 है बड़ा रूट, तो हम इसकी अलामत वो लेंगे जो एक्स के साथ वाले कोएफिशिएंट की अलामत होती है माइनस की। तो मैंने यहाँ देखें 5 के साथ, 5x के साथ मैंने कौन सी अलामत ली है, माइनस के लिए, ठीक है। अब देखें, अब 1 जो है इसको मैं कौन सी अलामत दूं, तो स्टूडेंट इसको मैं ऐसी अलामत लूंगा, अगर मैं यहाँ प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस प्लस माइनस यानी कि दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे, 5 में से एक एक्स चला जाए तो हमारे पास 4x बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी अलामत 5 की है, ठीक है, 4x, तो यही काम आ रहा है। अगर यहाँ मैं लगा देता 1 की माइनस, तो वो माइनस माइनस दोनों सेम अलामतें होती, प्लस हो जाता, 6x बन जाता, लेकिन ऊपर हमें चाहिए था 4x, ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिया है प्लस की अलामत ली है। अब देखिए तरतीब से लिख लें, मैंने 1x को इस एक्स स्क्वायर के साथ लिख लिया है और -5 को इधर 5 के साथ लिख लिया है। यहाँ इनमें से हमने क्या कॉमन आता है, x कॉमन होते हैं, दोनों में x है तो मैंने x कॉमन ले लिया है। यहाँ 2x है तो एक x बच जाएगा, ये प्लस है, प्लस आ गया। अब देखें x वाला पहाड़ा इस x पे, देखें नीचे अगर x जो चीज़ कॉमन ली है उसको यहाँ डिवाइड करें अगर, तो वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि यहाँ जो रकम बनी है ना अंदर, यहाँ भी वही बननी चाहिए, तो इसीलिए हम ऐसी रकम बाहर कॉमन लेंगे। अगर मैं यहाँ प्लस का 5 लेता तो यहाँ -x -1 आ जाते, लेकिन मैंने -5 कॉमन इसलिए लिया है ताकि अंदर जो माइनस की अलामतें हैं दोनों प्लस हो जाएं और इसी तरह सेम हमारा अंदर ये बने, क्योंकि इसी तरह सेम बनाना होता है हमें। अगर ना बने तो इसका मतलब आप मेथड हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने -5 कॉमन लिया है, तो अंदर हमारे पास मैंने 5 ले लिया है, तो देखिए x बच गया है। ये देखें माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस, इस माइनस को यहाँ x के साथ प्लस कर दिया है और इस माइनस को भी उसने प्लस कर दिया है, ठीक है। जब माइनस हम बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर दोनों अलामतें चेंज हो जाती हैं, दोनों माइनस की थी दोनों प्लस की हो गई हैं। अब 5 मैंने कॉमन लिया है, इस 5 पर डिवाइड करें तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। आप देखें एक दफ़ा ये x+1 लिख लें और बाहर वाली रकमें एक साथ लिख लें, x -5 ये आ गया। अब दोनों इनको उठाकर, ये स्टूडेंट्स हमारा सवाल का हिस्सा है, आपने पेपर में या आप स्कूल टेस्ट में या जब जहाँ भी करेंगे तो आपने ये 7 चीज़ें लिखनी है, ठीक है। अब इस सारे का जो हमारे पास नीचे वाले का क्या आया है, ये चीज़ आई है, तो यही हमने नीचे लिख दिया। अब देखें ये x -1 x -5 x -5 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x बच जाएगा, नीचे x+1 बच जाएगा, यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपनी जुज नंबर 9।
ये स्टूडेंट आप फार्मूला देख लें, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए की दो प्लस बी की दो प्लस दो ए बी। ठीक है, ये आपने फार्मूला याद रखना है। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए क्या चीज़ कॉमन आ सकती है 3 और 6 में, तो दोनों कौन सा पहाड़ है जो दोनों पे जाता है, 3 का जाता है, 3 का 3 पे भी जाता है और 6 पे जाता है, 3 मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए एक्स यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो एक्स भी कॉमन ले लिया है। अब यहाँ क्या चीज़ बचेगी, मैंने 3x कॉमन ले लिया है, यहाँ 3x की 2 है तो 1x कॉमन रह जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे अगर आप डिवाइड करें 3x तो क्या होगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और नीचे 1x ऊपर वाले 2x हैं तो 1x से कैंसिल हो जाएगा, 1x बच जाएगा, वही आ गया। ठीक है, ये प्लस है ये प्लस आ गया। अब 3 वाला देखें पहाड़ा, अब देखें यहाँ इससे मुराद क्या है, 6x पर हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए आसान से आप आराम से निकाल सकते हैं कि 3 वाला पहाड़ा 6 पे कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। x हमने कॉमन लिया था, यहाँ x चला गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो देखें आप ऊपर वाला ये लिख लें, और क्या चीज़ कॉमन ली थी 3x, तो ये 3x यहाँ लिख लें। तो ये देखें 3 वाला पहाड़ा 6 पे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ये आ गया है। ठीक है, अब नीचे देखें स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। अगर देखें ये है ए की 2, अगर हम 4x को इस तरह लिख लें 2 ज़रब 2 और x लिख लें, हम लिख सकते हैं ना इसको, ये देखें 2 दूनी 4 होते हैं, तो हम 4x को 2 ज़रब 2 और x लिख लें इस तरह, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख लें तो वो भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से भी करें तो फिर भी यही काम होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए की 2 प्लस 2, ये देखिए ये ए ये बी प्लस बी की 2। ठीक है, तो ये फार्मूला बन रहा है किसका, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। उससे पहले तरतीब दे देते हैं ऊपर, ये ऊपर वाली चीज़ उसी तरह आ गई। नीचे देखें ए की 2, ये देखें ए की 2 प्लस 2 बी ए लिखा हुआ है, तो पहले हम बी ए की लिख लेते हैं एक्स की। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ए की 2 प्लस बी की 2, फार्मूले के हिसाब से ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2 ये एक्स ए ये फिर 2b, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो वही हम अगले मरले में स्टूडेंट इसको उसी तरह लिख लेंगे हम। ये देखिए नीचे हमारे पास क्या आ गया है कि ये देखें a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया है। अब देखें x प्लस 2 ऊपर 1 पड़ा है और नीचे 2 पड़े हैं, तो ये स्क्वायर वाला उससे कैंसिल हो जाएगा। ये देखें सॉरी स्टूडेंट ऊपर मैंने कैंसिल नहीं किया, नीचे लिखा है। अब देखें इसकी पावर देखें 2 की पावर 2 हो तो उससे मुराद क्या होता है कि 2 जो है वो 2 बार ज़रब खा रहा है। इसी तरह अगर 2 की पावर 3 हो तो इससे मुराद ये होता है कि 3 आपस में 3 बार ज़रब खा रहा है। तो इसी तरह x प्लस 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब कि वही आपस में 2 बार ज़रब खा रहे हैं, तो मैंने उन्हें अलग अलग करके लिख लिया है। फिर इनको ज़रब दें तो इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, आपस में ये बेसें सेम है, पावरें जमा हो जाएंगी, 2 हो जाएगा। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2a बच जाएगा, नीचे x प्लस 2 बच जाएगा। यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ऊपर फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। यहाँ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये थोड़ी मुख्तलिफ फैक्टराइजेशन है। नीचे देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, उसका फार्मूला खोल लें, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ऊपर इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स, ये सारी रकम यहाँ लिख दें। ये हमारे पास ए को दें ज़रब सी से, मतलब कि 2 माइनस 2 से, तो 1 को ज़रब दें माइनस 2 से तो माइनस 2 आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हमने ऐसे दो हिस्से लेने हैं, दरमियान में पहले x होता था तो यहाँ हम रूट्स के साथ हमारे जोड़े होते थे उनके साथ x लगाते थे। अब x y है तो यहाँ दोनों के साथ x y लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स ऐसे कौन से दो हिस्से हैं जिन्हें आपस में ज़रब दें हम तो ये जवाब आए, और उन्हें जमा तफरीक करें तो ये आए। तो स्टूडेंट वो क्या है, 1 ज़रब 2 है, कि अगर 1 और 2 को ज़रब दें तो 2 आता है और इनमें से 2 में से 1 चला जाए तो वो 1 आता है, ये वाला 1। ठीक है, ये हमारे पास b है सारी कीमत। ठीक है, उसके साथ ये 1 उसका कोएफिशिएंट है। तो स्टूडेंट्स हम इस बड़े रूट के साथ बड़े हिस्से के साथ कौन सी पावर लेंगे, वो जो b के साथ कोएफिशिएंट की पड़ी है प्लस की, तो मैंने 2 के साथ क्या लिया, प्लस लिया है। और यहाँ 1 के साथ, इस 1 के साथ मैंने माइनस क्यों लिया है, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो 2xy में से एक xy चला गया तो एक xy बचता है, यहाँ पड़ा है और अलामत बड़े हिस्से की। ठीक है, आप देखें स्टूडेंट ये xy को इधर लिख लें और 2x को इधर 2y स्क्वायर के साथ लिख लें। यहाँ से कॉमन क्या आता है हमारे पास,
एक्स यहाँ दोनों में से कॉमन आता है, तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ एक एक्स बच जाएगा, ये माइनस यहाँ एक्स वाई है, एक्स चला गया, वाई बच गया, यहाँ पर टू कॉमन आता है, यहाँ पर देखिए टू भी कॉमन आता है और वाई भी, दोनों में वाई भी कॉमन आता है, टू वाई कॉमन ले लिया है, यहाँ पर टू एक्स वाई है, टू वाई कॉमन ले लिया है, एक्स बच जाएगा मेरे पास, ये आ गया, ये माइनस आ गया, टू यहाँ से कॉमन ले लिया था, यहाँ टू खत्म हो जाएगा, यहाँ वाई की टू है, एक वाई कॉमन ले लिया तो एक वाई बच जाएगा, ये आ गया। अब देखें ये वाली एक दफ़ा लिख लें दोनों को, ये लिख लिया हमने, और बाहर वाली एक्स प्लस टू वाई वो लिख लें। अब इस सारे को उठाकर ऊपर जिसकी कीमत है उसके ऊपर लिख लें, यहाँ पर इसकी कीमत है तो ये ऊपर लिख लिया है। अब देखें हमारे पास स्टूडेंट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक्स प्लस टू वाई बच जाएगा हमारे पास, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बच जाएगा, यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हमारी इस मशक की आखिरी जुज़ है जिसे हम हल करेंगे। यहाँ देखें स्टूडेंट इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, तो दोनों की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले ऊपर वाली की कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट टू को दें 21 से ज़रब तो क्या आता है, 42 आता है, 42 के जोड़े बनाएं। देखिए 42 के, वन को 42 से ज़रब दें 42 आता है, फिर टू की बारी आ गई, अब टू को 21 से ज़रब दें 42 आता है। अब देखें तीन को 14 के साथ दें 42 आता है। अब देखें इन दोनों को आपस में जमा या तफरीक करें तो क्या हमारे पास ये एक्स के साथ वाली यानी कि बी आता है। ये देखें 42 में से एक चले जाएं 41 बनता है, तो ये 17 नहीं आता। इन दोनों को जमा भी कर दें तो फिर भी 17 नहीं बनता, तो ये हमारा नहीं है। फिर इस वाले को देखें, 2 और 21 23 होते हैं, 17 नहीं बनता। 21 में से 2 चले जाएं तो फिर भी 17 नहीं बनते। लेकिन यहाँ देखें 7 14 और 3 कितने 17 होते हैं, जमा करें तो हमारे पास ये बनता है, तो हमारा यही होगा हमारे पास जोड़ा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो हमारे पास जोड़े में बड़ा जो हमारे पास रकम है ना हमारे पास, ठीक है, इस 14 इसकी हम वो अलामत लेंगे जो हमारे पास यहाँ एक्स की अलामत, एक्स के कोएफिशिएंट की अलामत होती है, यानी कि प्लस की, ठीक है। तो मैंने ये देखें प्लस का 14 ले लिया है, और प्लस का 3x क्यों लिया है, क्योंकि ये दोनों अगर प्लस के होंगे तभी ये जमा होकर 17 बनाएंगे एक्स, ठीक है, 17x बनाएंगे। अगर यहाँ माइनस का 3x ले लेता, ये आपने डिसाइड खुद करना होता है कि यहाँ कौन सी रकम बनानी होती है, क्योंकि ऐसी रकम आपने ऐसी अलामत लगानी है ताकि वो आपस में हल होकर या तो जमा होकर या तफरीक होकर ऊपर वाली रकम बनाए। अगर मैं माइनस लगा देता तो दोनों मुख्तलिफ अलामतें हो जाती, 14 में से 3 चले जाते, 11 बच जाते। मैंने प्लस इसीलिए लगाया ताकि प्लस प्लस दोनों सेम हो, 14 और 3 17 ऊपर वाली रकम बनाए। आप देखें स्टूडेंट यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, 14 और 2 कॉमन ले लिया, एक्स भी यहाँ से कॉमन आ सकता है, एक्स भी कॉमन ले लिया। अब 2x स्क्वायर है, यहाँ पर मैंने 2x कॉमन ले लिया है तो अंदर सिर्फ x यहाँ बच जाएगा, ये आ गया, ये प्लस आ गया। अब 2 वाला पहाड़ा 14 पे 7 बार जाता है, ये आ गया। एक x था इसके साथ तो ये एक x बाहर निकाल लिया, ख़त्म हो गई। यहाँ से देखें 3 और 21, यहाँ पर 3 वाला पहाड़ा दोनों पे जाता है, मैंने 3 को कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर x बच गया सिर्फ, ये आ गया, ये प्लस आ गया। 3 वाला पहाड़ा 21 पे 7 बार जाता है। अब देखें इनको एक लिख लें और ये 2x प्लस 3 लिख लें। अब इन दोनों को ऊपर लिख लें, x प्लस 7 और 2x प्लस 3 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम नीचे वाली की क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ हुई पड़ी है स्टूडेंट, यहाँ देखें 3 को दें 35 से ज़रब तो 105 आता है, 105 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। ये देखें 105 के जोड़े, 1 ज़रब 105, 105 आता है। यहाँ हमारा काम नहीं हो सकता कि हम इन दोनों को जमा भी करें तो 26 नहीं बनता, तफरीक भी करें 26 नहीं बनता। फिर 2 वाला पहाड़ा नहीं जाता 105 पे, ठीक है। अब 3 से देंगे, 3 को दें 35 से 105 आता है। इन दोनों को जमा भी करें तो फिर भी 26 नहीं बनते, और तफरीक करें तो फिर भी नहीं बनता 26। अब 5 को 21 से ज़रब दें, क्योंकि जो 4 वाला पहाड़ा नहीं जाता 105 पे, 5 को दें 21 से तो ये देखें ये काम हो जाएगा। 5 को 21 में जमा करें तो 26 बनता है, तो यही हमारे पास 2 हमारे रूट्स होंगे स्टूडेंट्स, ये जोड़े होंगे हमारे, ठीक है। रूट्स कह लें, जोड़े कह लें। अब देखें अब क्या होगा कि बड़ा हिस्सा जो हमारे पास 21 है उसकी अलामत में कौन सी लूँगा, उसकी अलामत वो लूँगा जो एक्स के कोएफिशिएंट की अलामत है, ठीक है, प्लस की, तो वो मैंने वही ले लिया स्टूडेंट, ये देखें। और साथ में 5x मैंने 5 प्लस का ताकि लिया ताकि 21 और 5 26 हो सके। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 3 वाला पहाड़ा 3 पे जाता है, 21 पे भी जाता है, x दोनों में है वो भी कॉमन ले लें। अब 3x मैंने कॉमन लिया है, यहाँ पे 3x2 है तो यहाँ एक x बच जाएगा, यहाँ तो एक x आ गया, प्लस प्लस 3 वाला पहाड़ा 21 पे जाता है 7 बार, x ये यहाँ से निकाल लिया था तो x नहीं आएगा। यहाँ से 5 कॉमन ले लें। अब देखें 5x था, 5 सिर्फ x बच जाएगा, ये प्लस आ गया। 5 वाला पहाड़ा 35 पे 7 बार जाता है,
x+7 को लिख लें और बाकी 3x+5 ये आ गया। अब इनको आप डिनोमिनेटर में लिख लें यहाँ पर, ठीक है। ये आ गए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे। यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स।